सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी कार्टनजली में। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद को आगे हम बढ़ाएंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और अब हम लोग एक्सरसाइज के पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अब बेसिक में आते हैं। अब जो हमको पढ़ना है वो एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग देना, यानी कि जिस तरीके से हम लोग भाग देते हैं नॉर्मली, अब हम लोग बहुपद का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद का भाग क्या होता है इसी हम लोग लेक्चर में जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम 15 को 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और जब 15 में 12 घट जाता है तो 3 होता है। तो आपको ये मालूम है, जिसमें से मालूम है कि ये जो 15 है उस 15 को हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जो चीज़ हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मालूम है, भाज्य को हम लोग भाजक से भाग देते हैं और भागफल मिलता है और हम मेरा बच जाता है शेषफल। क्या बच जाता है? शेषफल। देखिएगा, भाज्य को भाजक से भाग देते हैं, भागफल मिलता है और शेषफल बच जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बचपन में बहुत ही भाग को हम लोग है ना एग्जाम्पल के थ्रू और फिर बहुत ही भाग को हम लोग इसी ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग चेक करते थे। जब भाग हम लोग बनाते थे उसके बाद हम लोग क्या करते थे, भाग सही है या नहीं हम लोग चेक करते थे। उसका क्या फंडा था कि ये जो भाज्य होता था ना वो भाजक और भागफल के गुणनफल के और शेषफल के जोड़ के बराबर होता था। इस भाज्य जो होता था वो भाजक और भागफल के गुणनफल यानी गुना करने पर और शेषफल के जोड़ के बराबर होता था। इसका मतलब जो भाज्य होता था वो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता था। ये आपको बखूबी याद होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को देखिएगा, चेक करते हैं कि क्या मेरा ये सही है कि नहीं। तो ये जो मेरा 15 है, ये 15, तो 15 बराबर क्या होगा, ये 6 गुना 2, 6 गुना 2 और शेषफल में जोड़ देंगे 3, तो 6 दूनी 12, 3 15। मेरा भाग बिल्कुल क्या है, सही है। भाग क्या है, सही है। तो हम आपको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 क्या हो गया, मेरा शेषफल हो गया। 3 क्या हो गया, शेषफल हो गया। मेरा सारा खेला शेषफल पे है। आपको है ना शेषफल याद रखना होगा कि कौन सा भाग देने पर शेषफल मेरा कितना हुआ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एकदम धैर्य रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, हम 12 को 6 से भाग दिए हैं। तो 12 को जब हम 6 से भाग दिए हैं तो 2 बार में आ गया 12 और कट के हो गया 0। यानी यहाँ पर मेरा शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर मेरा आ गया शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 बराबर 6 गुना 2 और शेषफल में 0, तो 0 जोड़ दिए, शेषफल है 0। तो मेरा 12 बराबर क्या लिखाएगा, 6 गुना 2, 0 तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब मेरा शेषफल 0 हो, शेषफल क्या हो, 0 हो, तो ये जो 6 है, ये क्या है, 6 इस 12 का गुणनखंड है। 12 का क्या है, गुणनखंड। अब कैसे है, तो ध्यान से थोड़ा सा आप देखिएगा। अगर हम 12 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 छक्की 12, 6 एका 6, यानी कि 12 का तोड़े तो क्या आ गया, 2 गुना 6 आया ना। इसका मतलब 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 6 आएगा। और किस रूप में आएगा, गुना के रूप में आया ना, ये गुना के रूप में आया और प्लस क्या करने पर, तोड़ने पर। तोड़ना को क्या कहते हैं, खंड। तो इसी को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो जो 12 है, इस 12 का गुणनखंड क्या आ गया, 6। यानी 6 क्या होगा, 12 का एक गुणनखंड होगा। कब होगा, जब मेरा शेषफल 0 होगा। कब होगा, जब शेषफल 0 होगा। देखिएगा यहाँ शेषफल 0 नहीं था तो हम यहाँ पर 6 को 15 का गुणनखंड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 है तो हम कहेंगे कि जो 6 है, ये जो 6 है वो 12 का क्या है, एक गुणनखंड है। 12 का क्या है, गुणनखंड। कैसे, देखिए 12 को गुणनखंड किए तो मेरा 2 गुना 6 आया, तो 6 क्या है, 12 का गुणनखंड है। कहिएगा कि सर 2 गुणनखंड नहीं है, 2 भी है। यहाँ पर 2 भी 12 का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे 6 का बात हो रहा है इसलिए हम 6 लिए हैं। तो 6 12 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तथा अब यहाँ पे देखिए 12 6 का गुणज है। 12 जो है 6 का क्या है, गुणज है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 12 6 का गुणज कैसे है। ये जो 12 है वो 6 और 2 को गुना करने पर ही 12 आया है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो 12 है वो 6 और 2 को गुना करने पर ही हुआ है ना। तो जो 12 है वो 6 का क्या होगा, गुणज होगा। अब जिस तरीके से अगर हम लिखेंगे 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 ना, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो 6 है वो 2 और 3 का गुणज है। 2 और 3 का गुणज है, यानी 2 और 3 को गुना किए तब ना आया है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कह सकते हैं जो 12 है 2 और 6 का क्या है,
गुणज है, क्या है, गुणज है। और 2 और 6 क्या है, 12 का गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड है, क्योंकि ये टुकड़ा वाला पार्ट है तो गुणनखंड कहलाएगा, और 100 से भाग गुणज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुणज। तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम 10 को 2 से भाग दिए तो मेरा क्या आया, 5 बार में आ गया 10 और कट के मेरा शेषफल 0 आ गया। और जब मेरा शेषफल 0 आ गया तो हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ना 10 बराबर क्या होगा मेरा 2 गुना 5, और शेषफल में क्या जुटेगा, शेषफल में 0 है तो 0 जुटेगा। तो हम यहाँ पर 10 बराबर 2 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए जब शेषफल 0 हो गया मेरा, जब शेषफल 0 हो गया तो हम यहाँ कहेंगे कि या तो 5 या तो 2, 5 या 2 क्या है मेरा 10 का गुणनखंड है, 5 या 2 क्या है 10 का गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या है 5 2 क्या कहते हैं 10 का गुणनखंड है, या फिर 2 क्या है 10 का गुणनखंड है। हम लिख सकते हैं 5 या 2 10 का गुणनखंड है, क्योंकि गुण इसको हम खंडित किए तभी मिला है, तथा और 10 जो है ये दोनों का क्या है, गुणज है, गुना करने पर 10 मिला है, तथा 10 2 तथा 5 का गुणज है। गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल और गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कब ये सब कब संभव है, जब मेरा शेषफल 0। थोड़ा सा दिमाग में लेना है और ज़्यादा नहीं, ये आपके चैप्टर में आपको आगे पूछा जाएगा, इसीलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे गुणज और गुणनखंड समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है 2x³ + x² + x, इसको डिवाइड करना है x से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए अगर हमको डिवाइड करना है तो हमको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2x³ + x² + x, और बट्टे में हम लिख देते हैं x। इसका मतलब हुआ कि 2x³ भी x से डिवाइड होगा, x² भी x से डिवाइड होगा और x भी x से डिवाइड होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं अच्छे से, 2x³ बट्टे x लिख लेते हैं, इसको भी x दे देते हैं, x² बट्टे x लिख लेते हैं और x बटे x लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटेगा तो क्या होगा, पावर कटने पर यहाँ 2 आएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x²। यहाँ पर ये कटेगा तो क्या आएगा x, और यहाँ कट के क्या आ गया 1, यानी कि पूरा का पूरा कट गया। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे शेषफल 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, शेषफल 0 होगा। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं, अतः शेषफल 0 है, इसलिए ये जो 2x² + x + 1 जो है, ये 2x³ + x² + x का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि एक किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने का नियम क्या होता है, ये क्या क्या रूल होता है। अब हम लोग किस तरीके से बहुपद का भाग दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 आपको उदाहरण से समझाते हैं कि ये जो स्टेप है किस तरीके से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। आप इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब हम बनाते हैं, देखिए कहा जाता है px को gx से भाग दीजिए, जहाँ px बराबर x + 3x² - 1 और gx बराबर 1 + x हो। यानी कि इस px को gx से भाग देना है, यानी px को gx से भाग देना है। तो px को देना है ना, तो जिसको देना रहता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और जिससे देना रहता है उसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। अभी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन, कि क्या क्या चीज़ हमको दिया है। गिवन का मतलब दिया है, ठीक है। तो आप बताइएगा यहाँ पे px हमको कितना दिया हुआ है, तो px हमको दिया हुआ x + 3x² - 1, और यहाँ पे gx कितना दिया हुआ है, तो gx हमको दिया हुआ है 1 + x। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बहुपद px या gx आपको जो दिया हुआ है, उस बहुपद को सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है। आप लोग चेक कीजिएगा, तो देखिए x का पावर यहाँ क्या है, 1 है, x का पावर 2, यहाँ x पे पावर 0, तो ये कोई भी क्रम में नहीं सजा हुआ है। यहाँ पे देखिए x का पावर 0 और x पे पावर यहाँ पे 1, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो दोनों को आरोही या तो दोनों को अवरोही क्रम में हमको सजाना होगा। तो हम क्या करते हैं, बड़ा से छोटा के रूप में हम लोग सजा देते हैं। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला पावर 3x² को लिख लेंगे, उसके बाद +x को लिख लेंगे और फिर -1 को। उसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले x फिर 1। देखिए सबसे बड़ा वाला 2 फिर 1 फिर 0, 1 और 0, सब कोई आरोही क्रम में सज गया।
जब सब जगह आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हमको सजाना, तो यहाँ पे हम लोग अवरोही क्रम में इसको सजा दिए हैं, ठीक है ना, अवरोही क्रम। तो अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। तो पी एक्स मेरा कितना हो गया, 3x² प्लस एक्स और माइनस में 1, और जी एक्स कितना है मेरा, x+1। इस तरीके से आपको क्या करना है, भाग देना है। लेकिन भाग देने के पहले आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा रफ कीजिएगा मेरे साथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, रफ कीजिएगा। देखिएगा हमको क्या करना है, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 को भाग देना है, किससे, x+1 से। तो आप x+1 लिख लीजिएगा। आपका जो दूसरा स्टेप रहेगा वो ये करना है कि आपको हर हालत में ये भाज्य वाला पहला स्टेप को काटना है, पहला वाला जो टर्म है, ये पद है, उसको कटाना है हर हाल में। तो आप बताइएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या क्या नहीं, यहाँ क्या क्या 3x² है, यहाँ क्या है, सिर्फ x है, यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 3 दे देंगे। यहाँ पर क्या गो x है, एक x है, यहाँ पे x² यानी 2 x है, तो एक और x का कमी है। अब देखिएगा कमी पूरा हो गया, 3x को x से गुना करेंगे तो 3x², देखिए सेम चीज़ आ गया ना, ठीक है। आप प्लस का प्लस, 3x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x। तो जब 3x से गुना किए तो वो मेरा क्या होगा, भागफल में आएगा। तो मेरा क्या आया, 3x² आया और आया 3x, तो 3x। और एक और चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे देखिए x² का पावर यहाँ पे 2 था, तो पावर 2 वाले के नीचे लिखे हैं हम लोग, यानी कि सेम पद में लिखेंगे। जैसे x था तो x वाले के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये क्या हो गया, मेरा कट गया। यहाँ पे क्या होगा, घटाते समय क्या होता है, साइन थोड़ा सा बदल जाता है। अब देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3x में 1x घट जाएगा, तो क्या होगा, 2x होगा। लेकिन 2x किसमें होगा, बड़ा तो ये है, तो माइनस में होगा, और -1 इधर से उतर जाएगा, ठीक है। फिर एक स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, वही x+1 को लिख लेंगे। फिर से हमको ये वाला टर्म को कटा देना है, क्या करना है, कटाना है। तो जब कटाना है तो आप देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ है नहीं है तो दे देते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है नहीं है तो 2 दे देते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर है तो काहे देंगे। तो -2 गुना x क्या हो जाएगा, -2x, माइनस प्लस माइनस 2 गुना 1 क्या होगा, 2। जब हम -2 से दिए तो क्या आ गया, -2x आया और -2, माइनस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कट गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 में 1 घट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बड़ा तो यही है तो प्लस में 1 बच गया। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा, अतः आपका भागफल कितना आ गया, आपका भागफल आ गया 3x - 2, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया आपका 1। शेषफल क्या आ गया आपका 1। देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, भाग देना है। अभी हम और सारा एग्जांपल लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक और मेथड हम आपको बताएंगे, सेकेंड मेथड, ठीक है ना। उस तरीके से भी आप है ना बना सकते हैं। देखिए जनरली आपको जो इस चैप्टर में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपको भागफल शेषफल पूछा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेषफल पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम बिना भाग दिए, इतना लंबा भाग दिए बिना हम डायरेक्ट शेषफल निकाल ले। उसका एक फंडा है, एक तरीका है। क्या तरीका है, अभी देखिए, आइए सेकेंड मेथड हम लोग जान लेते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो हमको भाग किससे देना है, gx से देना ना। gx बराबर क्या है, x+1 है। gx बराबर क्या है, x+x। तो चूंकि x+1 है ना gx बराबर, तो इसका हम क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमको बराबर में क्या देना होगा, 0 देना होगा। यानी x बराबर क्या आ गया, -1। x बराबर क्या आ गया, -1। इस वाले x बराबर -1 को हम लोग क्या करेंगे, px में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे x बराबर -1 का मान px में रखने पर, px में रखने पर, ये केवल और केवल शेषफल निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो px देखिए आपको क्या दिया हुआ ऊपर में, तो px दिया हुआ है 3x² प्लस x और माइनस में 1 दिया हुआ है। देखिए अब हमको x का मान क्या रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 3, x के जगह -1 का स्क्वायर प्लस x के जगह -1 और -1। तो यहाँ हो जाएगा 3, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस माइनस -1 और -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 3 -2। तो घटेगा तो क्या आएगा, शेषफल 1 आ गया ना, 1 आ गया ना। तो 1 आपका क्या बताएगा, शेषफल बताएगा। क्या बताएगा, शेषफल। तो यहाँ पर भी शेषफल 1 आया, यहाँ पर भी शेषफल 1 आया। तो शेषफल निकालने का ये क्या हो गया, एक अल्टरनेटिंग तरीका हो गया। ये सेकंड मेथड से आप सिर्फ शेषफल निकाल सकते हैं। अगर आपको केवल और केवल शेषफल निकालने दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, और अगर भाग विधि से दिया जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
उदाहरण नंबर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो सबसे पहला काम रहेगा इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने का। तो देखते हैं कि ये सजा हुआ है कि नहीं एक क्रम में। देखिए इसका पावर है 4, इसका पावर है 3, इसका पावर है 1 और इसका पावर है 0। ये एक क्रम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देखते हैं, पावर 1 और 0 ये भी क्रम में है। तो सबसे पहला हम लंबा भाग दे करके बनाएंगे। दूसरा प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बहुत ही आसानी से शून्य के निकाल करके और px में वैल्यू पुट करके हम लोग बना देंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहला कि हमको इसको बनाना है तो हमको किससे भाग देना है, x माइनस 1 से ना। तो x माइनस 1 से भाग देना है। किसको देना है, 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 को देना है। ठीक है, आइए रफ करते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे x माइनस 1। पहला टर्म हमको हर हाल में कटाना है। यहाँ पर 3x पे पावर 4 है, यहाँ पे केवल x है, तो हमको 3 का कमी है क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ नहीं है। x पे पावर यहाँ 4 है, यहाँ x है, तो x क्यू हमको देना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x पे पावर मेरा 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस 3x क्यू से अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x क्यू ही होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3x क्यू। तो यहाँ हो जाएगा 3x पे पावर 4 माइनस 3x क्यू। यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कट के हो गया बर्बाद, ख़त्म। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में अगर 3 घटेगा तो क्या बचेगा, एक तो लिखते भी नहीं, यानी एक्स क्यू बचेगा। बड़ा ये है तो माइनस एक्स क्यू रहेगा, और यहाँ से माइनस 3x और यहाँ से माइनस 1 हम क्या किए, उतार दिए। आगे देखिए, फिर वापस से x माइनस 1 लिखेंगे। पहला टर्म फिर कटाना है, माइनस यहाँ है यहाँ नहीं है तो दे दीजिए। यहाँ 3 गो x है, यहाँ पे 1 गो x है, तो 2 गो x दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हम जब माइनस एक्स स्क्वायर से किए तो क्या क्या आया मेरा, माइनस एक्स क्यू आया। अब बात आ रहा है कि एक्स स्क्वायर को हम रखें कहाँ, कहीं एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे कोई परिवार नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अलग परिवार है ना, उसको अलग जगह बसाइए। एक्स स्क्वायर को हम यहाँ दे दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। साइन चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम आरोही अवरोही क्रम में सजाने का जो नियम है उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तो इसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखे, फिर माइनस 3x और फिर माइनस में 1। चलिए वापस से आप आते हैं, गुना करते हैं x माइनस 1 को। हमको माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो माइनस यहाँ है यहाँ नहीं है तो दे देते हैं। x है तो x एक और देंगे तब ना यहाँ पे पूरा होगा ज़रूरत, तब माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो माइनस x हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये कट के हो गया क्या, पूरा बर्बाद हो गया। माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 4x, लेकिन साइन तो माइनस करेगा, और यहाँ पे माइनस 1। आइए फिर से हमको एक बार करना होगा, तो x माइनस 1 से। अब हमको क्या लाना है, माइनस 4x लाना है, तो माइनस 4 से करना होगा तब ना माइनस 4x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में 4, तो माइनस 4x और प्लस में 4, यहाँ पे प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, ये कट के हो गया बर्बाद। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस 5 आ गया, यानी शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 5 आ गया। शेषफल क्या आ गया, माइनस 5। अब सेकेंड मेथड से हम लोग देखते हैं, अगर मेथड मेरा सही होगा सेकेंड वाला तो शेषफल माइनस 5 आएगा, और नहीं होगा तो नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। आइए देख लेते हैं सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि जिससे भाग देते हैं, तो x माइनस 1 से भाग दिया ना, उसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 1 का शून्यक, चूंकि x माइनस 1 का शून्यक 1 होगा, कितना होगा 1। अब 1 कैसे होगा आपको मालूम है, x माइनस 1 का शून्य कहाँ है ना, तो 0 दे देंगे, तो x बराबर क्या होगा 1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 का मान। अब देखिए उस समय px दिया था, तो यहाँ पे तो अभी कुछ बहुपद नहीं दिया, तो हम मान लेंगे मेरा px यही है। px मेरा क्या है, 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 की, मेरा ये क्या है, px है। px है बहुपद को मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 1 का मान px में रखने पर, px में रखने पर आइए रखते हैं, तो px देखिए वैल्यू क्या है, 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x और माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए हमको वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख दिए। क्यों, देखिए यहाँ कर रहा है x बराबर 1 का मान px में रखने पर, तो हो जाएगा 3 गुना 1 पे पावर 4, 4 गुना 1 पे पावर 3, 3 गुना 1 और माइनस में 1। अब देखिएगा
3 पे पावर 1 पे पावर कितना हो रहा है, 1 ही रहेगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पे माइनस में 4 होगा, -3 और -1, ये कट के हो गया बर्बाद। -4 -1 क्या हो गया, -5। देखिए यहाँ पर भी आ गया ना शेषफल 5, यानी मेरा क्या है, सही है। दोनों तरीके से आप बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल शेषफल दिया है, निकालना है तो ये प्रोसेस आप अपनाइए। अगर भाग विधि से दिया है तो आप भाग दीजिए, तब क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है पी एक्स बराबर x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए हालांकि यहाँ पे साफ कर दिया कि आपको शेषफल निकालना है, तो आपका मन आप कैसे ये निकालिए। क्या कर रहा है, पी एक्स x³ + 1 को इससे भाग देना है, x + 1 से, तो x + 1 से भाग देंगे। किसको देंगे, x³ + 1 से। क्रम देख लीजिए, क्रम सही है कि नहीं, पावर 1 पावर 0 पावर 3 पावर 0 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए पहला पद को कटाना है, यानी x + 1, तो यहाँ पे q है ना, तो x² देना होगा, तो क्या होगा x³ हो जाएगा, और प्लस में x² को 1 से गुना करेंगे x² हो जाएगा, तो यहाँ पे x² करेंगे, क्या हो गया x³ x² वाला पद यहाँ पे है, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे +x² हो गया, माइनस माइनस कट गया। x² वाला पद पहले लिख लेंगे, फिर प्लस में 1, फिर क्या आएगा, x + 1 आएगा। पहला पद कटाना, माइनस यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो माइनस दीजिए। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x दीजिए, तो -x² हो गया। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और x गुना 1 क्या होगा, x। तो जब -x से हम किए, -1 से, तो क्या आ गया, -x² आया, और मेरा आया -x। -x वाला पद नहीं था तो हम अलग देंगे, ठीक है। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया बर्बाद हो गया। यहाँ पे +x उतर जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप देखिए x + 1 किससे देंगे, 1 से गुना करेंगे तो x + 1 आ जाएगा ना, तो 1 से कर देंगे, तो क्या आ गया, x + 1 आ गया। कट गया ना पूरा, कट के बचा क्या, 0। और आपको बताए थे ना, जब 0 बचेगा तो गुणनखंड होगा, तो आप कहिएगा ना कि ये इसका गुणनखंड है, ये जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। बस अभी आपको नहीं बोलना, लेकिन आपको हम समझा दिए थे, लेकिन हाँ काम आएगा। शेषफल इसका क्या आ गया, 0, यही मेरा क्या हो गया, शेषफल हुआ ना। अब देखिए दूसरे विधि से आता है कि नहीं शेषफल 0, वो भी चेक कर लेते हैं। आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में हम लोग भाग किसे दे रहे हैं, x + 1 से ना, तो x + 1 का क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। x + 1 का शून्यक आपको मालूम है क्या होगा, -1 होगा। कैसे -1 होगा, तो x + 1 का शून्यक के लिए 0, x बराबर क्या आ गया, -1। आप इसके पहले बहुत सारा बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। x + 1 का शून्यक क्या हो गया, -1 हो गया। अब इस -1 का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, px में रखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 का मान px में रखने पर, px में रखने पर, देखिए अब px हमको यहाँ, अच्छा px यहाँ दिया हुआ है, सॉरी px दिया हुआ है, तो px बराबर मेरा क्या दिया है, x³ + 1, तो p x की जगह -1 रखना है, तो यानी -1 का q और प्लस में 1, -1 का q -1 और प्लस में 1, कट के क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए शेषफल मेरा 0 आ गया ना, शेषफल क्या आ गया, 0। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये मेरा मेथड क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मेथड अगर रहता, मेरा मेथड गलत रहता तो एक क्वेश्चन के लिए गलत होता, सभी क्वेश्चन के लिए सभी क्वेश्चन में फॉलो थोड़ी होता। लेकिन देख रहे हैं ये मेथड सभी क्वेश्चन में लग रहा है और सही आ भी रहा है। तो अब आपको, अगर आपको भाग विधि से बनाना हो तो आप ऐसे बनाइएगा, और अगर आपको सिर्फ शेषफल निकालना है तो आप ऐसे भी बना करके निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम होने के कारण हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको इसी का आगे पढ़ाएंगे। अभी एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और एग्जाम्पल ज़्यादा पढ़ेंगे और एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।